पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं के करके चर्चा कर लेते हैं। गजब हो रहा है बिहार की राजनीति में, मतलब पूछिए मत। मुकेश सहनी का भी मन डोल रहा है। उमेश कुशवाहा ने तो बाजी मार ही ली है। महुआ में उम्मीदवार कौन होगा ये जानना आपके लिए अहम है, पक्ष से भी और विपक्ष से भी, क्योंकि वो बड़ा हॉट सीट बना हुआ है। हाजीपुर को भी की भी चर्चा करेंगे, बाकी कई विधानसभा हैं उनकी भी बातें करेंगे। साथ ही साथ भाजपा लिस्ट जारी करेगी आज, लगभग यही संभावनाएं जताई जा रही है। उन बातों को भी हम यहाँ चर्चा में लेंगे। अब समझिए कि कभी ऐसा हुआ था क्या कि किसी एक दल की वजह से इतना लेट होता हो किसी चीज में। ये मानना पड़ गया हर किसी को कि भाई चिराग पासवान जैसे नेता को आप जो है समझा बुझा के डील नहीं फाइनल कर सकते। आपको उसके लिए समय देना होगा। समझिए, बड़ा मतलब गजब किस्म के नेता हैं, मतलब गजब सोचते हैं। नहीं तो अब तक जो है सारी चीजें हो जाती। चिराग मानने वाले हैं कि नहीं है, सारे बातों में से पर्दा उठ गया है। वो मान गए हैं, ये सच्चाई है। सीटें फाइनल हो गई है, ये भी सच्चाई। आज घोषणाएं हो जाएंगी, ये बात भी जान लीजिए। लेकिन कौन कौन सी सीट उन्होंने ली, कहां कहां उन्होंने दावा ठोका, किसके लिए दावा ठोका, कल जो आपात बैठक बुलाई गई थी उस बैठक में क्या हुआ, अंतोगत्वा जो निर्णय पार्टी के नेताओं को लेना था उन्होंने क्या लिया, ये जानना जरूरी ना है भाई। तो ये हम आपको बता देते हैं। लेकिन पहले शुरुआत जो है हम बीजेपी से ही करते हैं। रात को देर रात जो है दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा है कि 72 घंटे के अंदर सब क्लियर हो जाएगा, यानी कि उससे पहले आज शाम होते होते आपके सामने बीजेपी का लिस्ट होगा, जिसमें कैंडिडेट्स के नाम होंगे। हाँ, भले सबके नहीं होंगे, लेकिन उतने के होंगे जितने को 10 से 17 तक नॉमिनेशन करना है। एक ये बात। दूसरी बात, चिराग की बात होगी कि चिराग पासवान कहां कहां से लड़ेंगे, तो वो अपनी घोषणा करेंगे और वो स्पष्ट तौर पे बता देंगे कि भाई इन सीटों से हम दावेदारी पेश कर चुके हैं। मेन उनके जो नाराजगी की वजह है वो बस इतना है कि हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, जो मेरे दुख सुख में साथ दिए, 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ और 2016 में 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 में पार्टी टूटी। समझिए, एक साल पहले 23 में या 22 में शायद पार्टी टूटी थी, दिमाग से देखिए निकल रहा है। उस समय से लेकर लास्ट तक जो है जिन्होंने साथ दिया उनको सहयोग करेंगे। और उनको सहयोग करने में कई नाम हैं, और कई नामों में जो है हुलास पांडे हैं, कई नामों में जो है संजय सिंह है, अब दो संजय सिंह हैं। कई नामों में जो है राजू सिंह है, राजू तिवारी है। समझिए, संजय पासवान भी लगातार चिराग पासवान के साथ थे, अशरफ अंसारी थे, बहुत सारे लोग हैं भाई, अनगिनत लोग हैं। कुछ लोग जो है लोकसभा में नाराज होके पार्टी से चले गए, अरुण बाबू जैसे नेता। लेकिन चलिए, खैर जो होना था सो हुआ। अब जो है कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 20 से 22 और 22 से 24 सीटें जो है लगभग फाइनल हो गई है। उन 24 सीटों में महुआ सीट की जो चर्चा चल रही थी सोशल मीडिया पर कि भाई लोजपा रामविलास महुआ सीट लेगी, हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक महुआ का कोई स्थान लोजपा के खाते में नहीं है, ये जान लीजिए। और वहां जेडीयू ही लड़ेगी। कहां कहां जेडीयू समझौता करेगी भाई, बताइए। जेडीयू 101 सीट पर लड़ रही है और 101 सीट का आप गुनागणित भी बैठाइएगा तो क्यों त्याग करेगी? सबसे ज्यादा वही त्याग करेगी। लगभग सीटें तो जेडीयू हारी थी पिछले दफा, और इस बार स्वच्छतापूर्वक उन्होंने दिया भी है। लेकिन देने का अर्थ ये नहीं होता है कि हम मेन सीट छोड़ दें।
इसलिए वैशाली सीट जा सकता है, वहां लोजपा ले सकती है, चिराग पासवान की नजर बैठ सकती है, लेकिन महुआ नहीं। महनार में कुशवाहा ने बाजी मार ली है, यानी कि उमेश कुशवाहा ने नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों को मना लिया और एनडीए से वही उम्मीदवार होंगे। सवाल यह है कि महागठबंधन से कौन होगा। तो महागठबंधन से खूब चर्चा चली कि भाई मुकेश सहनी आएंगे, वीआईपी आएगी, लेकिन हम फिर कह रहे हैं, और जब तक मुकेश सहनी को सीटें फाइनल नहीं हो जाती, जब तक वो अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार नहीं देते हैं, तब तक हम इस बात को मानने को तैयार नहीं होंगे कि सहनी है तो है किधर। जान लीजिए, क्योंकि कब उनके पीठ और सीना में छुरा घुपा जाता है पता नहीं चलता है। इसलिए अभी की स्थिति परिस्थिति में उनका मन डोल रहा है, वो अलग स्थिति परिस्थिति को भाप रहे हैं। अगर नहीं भापते तो भाजपा के एक शीर्ष नेतृत्व से, बड़े नेता से जो है उनकी बात नहीं होती, किसी माध्यम से बात हुई हो ये नहीं होती। समझ जाइए। तो हो सकता है कि मन डोले तो फिर तन डोले, और जब तन डोले तो फिर व्यवस्था शिफ्ट हो जाए। ये हम कहते रहे, फिर कहते रहे, और अगर मिलता है तो महनार वीआईपी के खाते में जा सकता था, अब नहीं। अब जो है आरजेडी ही लड़ेगी। जो हमारे पास देर रात इंफॉर्मेशन आए हैं उसके मुताबिक वहां से आरजेडी ही लड़ेगी। एक हुआ महुआ, हमने बता दिया, महुआ में मुकेश रोशन का टिकट फाइनल है आरजेडी से, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। आसमा परवीन जेडीयू से उम्मीदवार होंगी, इसमें भी कहीं कोई लाग लपेट इधर उधर वाली बात नहीं है। जान लीजिए, जो बात है सो साफ है, हमने क्लियर आपको बता दिया है। अखबार की खबर भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले कल की राजनीति में गहमा गहमी का माहौल था और आज भी कुछ इधर उधर जो है देखने को मिल सकता है। तेजस्वी यादव रोजगार की बात करने लगे। स्वाभाविक सी बात है, युवा है, रोजगार की बात करनी ही चाहिए, हर किसी को करनी चाहिए, लेकिन हर घर तक सरकारी नौकरी पहुंचाने का दावा, ये दावा है या जुमला है, इस पर क्या समझा जाए। प्रशांत किशोर अपन दावा में लगे हुए हैं, दुनिया भर का कैंडिडेट उतार दिए। आज जो कैंडिडेट को विश्वास था कि टिकट मिले, उनको टिकट नहीं दिए। अब वो आरोप लगा रहे हैं कि 40 लाख रुपया का डिमांड हुआ है। एक ने तो आरोप लगाया है कि जो दुनिया को चोर कहता है वो खुद ही चोर होता है। समझिए कि वो जो है मेहनत करने वाले कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिए। राजपूत थे हम, इसीलिए हमसे भेदभाव हुआ है। बाप रे बाप, राजनीति में क्या क्या होता है समझिए। मतलब कि प्रशांत किशोर की जाति क्या है, पांडे हैं, सब जानता है। एक राजपूत महिला को टिकट नहीं मिला, पत्रकार ने सवाल किया, हमारे साथ भेदभाव हुआ, हम राजपूत थे इसीलिए। लीजिए, क्या कहा जाए समझ ही नहीं आता है। 51 सीट का लिस्ट जो है उन्होंने जारी कर दिया है। उसमें जो है कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको व्यक्तिगत तौर पे हम जानते हैं, और एक तो कर्पूरी ठाकुर के परिवार से बिलोंग करती हैं। तो समझिए कि ऐसे लोगों को भी जगह मिली है, अच्छी बात है, लेकिन कितना जीतेंगे ये वक्त बताएगा। जनता सब जानती है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं सारे लोगों के कमेंट का जवाब देंगे, लेकिन अंत में थोड़ा सा इंतजार कीजिए, करना चाहिए। सरकारी नौकरी कैसे देंगे, आखिर अगर 1 करोड़ सरकारी नौकरी अगर देंगे, मान लीजिए 2 करोड़ देंगे, 3.5 करोड़ घर के मुताबिक पूरे बिहार में, कितना लोगों को नौकरी देंगे, कहां कहां देंगे, किस किस विभाग में देंगे, और क्या पूरे राज्य में जितने भी विभाग हैं, जितनी भी रिक्तियां हैं, क्या जितनी संख्या है, जितने घरे हैं, उतनी संख्या नौकरी में है। थोड़ा सा इस पर उनको विचार विमर्श करने की जरूरत है। कांग्रेस माले सब वीआईपी अड़ गए, यानी कि कांग्रेस और माले वीआईपी ने का अड़ा हुआ है। इंडिया अलायंस सीट शेयरिंग, राजद को कांग्रेस का अल्टीमेटम, सीटें जल्दी बांटे नहीं तो 13 से उतारेंगे प्रत्याशी। तेजस्वी के सीएम फेस पर भी ऐतराज, बात सब मानेंगे लेकिन खूंटा वहीं गाड़ेंगे। लालू प्रसाद तेजस्वी से नहीं मिले, गहलोत, बघेल, रमेश और अधीर। देर रात तेजस्वी के साथ हुई बैठक, सहनी को 20 से कम मंजूर नहीं।
यानी कि इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे में सबसे बड़ा रोड़ा बने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को तेजस्वी आवास में तलब किया गया। इस दौरान कांग्रेस और राजद दोनों के नेताओं ने वीआईपी को अपनी मांग में व्यवहारिक रुख अपनाने का आग्रह किया, क्योंकि इस कारण ही सीटों का समझौता मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। तीनों वाम दल राजद और कांग्रेस वीआईपी को अधिकतम 12 से 15 सीट ही देना चाहते हैं, लेकिन वीआईपी 20 सीट पर अड़ा हुआ है। सोचिए, मुकेश सहनी को 20 सीट से कम नहीं चाहिए। सूत्रों के मुताबिक से जिनसे हम बात की, कहें कि 30 सीट फाइनल है मेरा, उन्हीं के पार्टी के नेता, हम नाम नहीं लेंगे। तब समझिए कि मुकेश सहनी क्या करेंगे। हमको तो जो लग रहा है, जान लीजिए, क्योंकि एक मंत्री जी से कल बात हो रही थी तो हम उनको बता रहे थे कि सहनी जी एक ऐसे बिहार के नेता हैं जिनके बारे में भाई हम अनुमान नहीं लगा पाएंगे। सॉरी, हम देख चुके हैं उनको। वो कितनी बार कब कब ये कहे हैं कि एक मल्लाह के बेटा को सब पीठ में छुरा घोप देता है, वो हम सब जानते, सब सुने हुए। तो इस बार भी अनुमान हमको जो लगता है, क्योंकि डे 1 से हम कह रहे हैं, हो ना हो कुछ भी संभव है। तेजस्वी का वादा, हमारी सरकार बनी तो हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। राजद ने अपने घोषणा पत्र की पहली कड़ी जारी की है। अब कैसे नौकरी देंगे ये बता चुके हैं। बिहार के मौजूदा हालात, जनसुराज ने 7 मुस्लिम, 5 सहनी और 4 यादव को मैदान में उतारा है। ठीक है। आचार संहिता के बीच पप्पू यादव ने रुपया बांटा और जब पूछा गया उनसे सवाल गरीबों की मदद करूंगा चाहे उल्लंघन ही क्यों न हो। सोचिए कि पप्पू यादव जैसे नेता दोनों हाथ से रुपया बांटते हैं, आचार संहिता लगा हुआ है। लोग पूछता है कि भाई आचार संहिता लगा हुआ, तो कहते हैं गरीबों को रुपया बांटेंगे चाहे उल्लंघन हो तो हो। चिनारी के कांग्रेस विधायक मुरारी गौतम भाजपा में शामिल हो गए। टिकट संग्राम, जदयू के 12 से ज्यादा बड़े नेताओं ने बदल लिया दल। पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने थामा राजद का हाथ। प्रवक्ता से विधायक डॉक्टर संजीव कुमार भी हो चुके हैं शामिल, कई अभी कतार में। सुरसंड विधायक दिलीप राय के भी राजद में शामिल होने की चर्चा। संजीव का राजद से टिकट लगभग तय। कुम्हरार से प्रोफेसर केसी सिन्हा, करगहर से जो है गायक रितेश पांडे लड़ेंगे। जन सुराज की पहली सूची में पीके का नाम नहीं, चुनाव लड़ने पर संशय। हमने कल पूछा भी था कि पीके का नाम क्यों नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी की ओर से कहा गया कि सबसे पहला जो ऐलान होगा और जो चुनावी शंखनाद होंगे, यात्राएं होंगी, वो राघोपुर से होगा, तेजस्वी के क्षेत्र से। जब राघोपुर से कीजिएगा और राघोपुर का टिकट कंफर्म नहीं हुआ, अभी सीट में लिस्ट में नाम नहीं आया, तो क्या समझा जाए। और भी कल ही से पहली सूची में जातीय संतुलन पर विशेष ध्यान। पीके पर 125 करोड़ मानहानि केस को कोर्ट ने जो है एडमिट किया। अब 125 करोड़ रुपया के मानहानि में प्रशांत किशोर फंस गए और ये मानहानि दिलीप जायसवाल ने किया है। समझ जाइए, माफी चाहेंगे संजय जायसवाल जी ने। संजय जायसवाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, अभी सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और उन्होंने मानहानि किया था और इस पर कोर्ट ने एडमिट किया। आचार संहिता का उल्लंघन, सरकारी योजना का बैनर अब तक हटा नहीं है। कांग्रेस ने नीतीश राज को विनाशकाल बताया। 42 पन्नों का आरोप पत्र जारी किया है, 42 पन्नों का। बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है मुजफ्फरपुर, पूरे शहर में घुसा है पानी। बागमती, बूढ़ी गंडक जो है वो बहुत खतरे के निशान के पार है। बागमती एवं बूढ़ी गंडक में उफान, 5 लाख लोग प्रभावित। स्कूल आशियाने डूबे, पलायन तेज। समझ जाइए, कई ऐसे शहर हैं जिसको प्रभावित बागमती ने और गंडक ने किया है। दिवाली छठ पर स्पाइसजेट की 7 जोड़ी विमान सेवा शुरू करेगी। जानलेवा सिरप वाली कंपनी का मालिक गिरफ्तार हुआ है। छठ महापर्व 109 घाटों पर तैयारी के लिए 21 टीमें बनी है। पटना जिले में आज से पर्चा दाखिल होगा। नामांकन स्थल के पास कोई भी लोग जो है इधर उधर भटका भटकी नहीं करेंगे। निषेधाज्ञा लागू हो गया है। ठीक है, 144 धारा 144। स्लीपर बदल रहे थे, गैंगमैन दोनों लाइन पर आ गए, ट्रेनें, एक की मौत चली गई। वाहन चेकिंग में 7 लाख रुपया जब्त हो गया। लेके जाना है 49,000, 50,000 से 1,000 कम, और नहीं तो जैसे ही ज्यादा ले जाइएगा तो आचार संहिता में आपको जो है बताना होगा ये पैसा कहाँ है, कैसे है, और इसका कागजात भी चाहिए। यह 7-7 लाख रुपया गाड़ी में घूम रहा है। चलिए, छठ महापर्व 109 घाटों पर तैयारी के लिए 21 टीमें बनी। बिहटा सिनेमा हॉल मालिक निर्भय सिंह की हत्या का
आरोपी 8 साल बाद गिरफ्तार। छेड़खानी से तंग आकर कॉलेज की छात्राओं ने मंचलों को जमकर पीटा। अनंत सिंह ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जमानत मिली। अनंत सिंह से याद आ गया अशोक महतो को आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने अपने गेटों में नहीं घुसने दिया। स्थिति था। जो आदमी बड़का बड़का बात करता है उस आदमी की हैसियत क्या है, राजनीतिक हैसियत, व्यक्तिगत हम नहीं टिक्का टिप्पणी करते हैं, वो आप इसी से समझ सकते हैं। राबरी आवास गए, खड़ा रहे, दो बार गेट खुला, दोनों बार बंद हुआ। एक बार तो घुसने का प्रयास किए फिर भी बंद हुआ। क्या बेइज्जती। अरे इतना में तब अगर हम लोग क्या हम कहें, लाजे के मारे जो है ना पूरा शरीर जो है तरबदर हो जाएगा। मुंह छिपा के भागेंगे वहां से जितना जल्दी हो सके। लेकिन अब चलिए, रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट, डीआईजी के भाई समेत 4 घायल। कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में डॉक्टरों की गिरफ्तारी पर जो है आईएमए नाराज। स्क्रीन पर ज्यादा समय देने से आंखों की बीमारियां हो रही है। डॉक्टर सुनील, करवा चौथ आज है, अखंड सुहाग की कामना से महिलाएं रखेंगी व्रत। बिहार में 13.5% बढ़ी महिलाओं के खिलाफ हिंसा। 4 लेन ओवरब्रिज से मछरियावा तक NH30 पर जाम लगा हुआ है। अवलपुर कन्या विद्यालय तक पहुंचने का रास्ता नहीं, वर्षा के दिनों में बंद हो जाता है। ठीक है, मसौडी में नामांकन के लिए हेल्प डेस्क बन चुका है। बाढ़ में गल्ला व्यापारी के स्टाफ से 80,000 रुपया लुटाया गया। लाभ। गांधी सेतु पर फिर लगा जाम, परेशान रहे यात्री। 17 किलोमीटर लंबे हाजीपुर मुजफ्फरपुर बाईपास पर कल से दौड़ेंगी वाहन। भाजपा असमी लोगों की सबसे बड़ी दुश्मन बांट रही है। चलिए, जम्मू कश्मीर पुख्ता सुरक्षा के निर्देश, बैंकों में संदिग्ध लेन देन पर कड़ी निगाह। अब एक चीज जान लीजिए, जुबिन की मौत के 20 दिन बाद भी नहीं दिखा रहे दूसरी पीएम रिपोर्ट। असम के जो सिंगर हैं उनकी बात हो रही है। हाईकोर्ट ने कहा हाथों में मोबाइल पिस्तौल और जबरन दुष्कर्म ये असंभव। कोर्ट ने पीड़िता की गवाही भरोसे लायक नहीं मानी। कहाँ का मामला ही बता देते हैं, चंडीगढ़ का मामला। विशेष खबर जो था वो समाप्त हो गया। अब एक खबर जो है देखिए दिमाग में आ रहा था, नीतीश कुमार ने आज बड़ी बैठक बुलाई और उस बैठक में अहम निर्णय होना है, क्योंकि 2-4-5 दिन से तो अहम ही हो रहा है, लेकिन आज थोड़ा ज्यादा खास है। जिनको टिकट मिलना है उनके हाथ में टिकट पड़ेगा और वो अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे। ये जान लीजिए आप। हाजीपुर बगल में है, आपको महनार का हमने आपको बता दिया। शिवहर से चेतन आनंद लड़ेंगे, आप जानते हैं, और शिवहर से चेतन आनंद लगातार लगे हुए हैं। और परबत्ता से डॉक्टर संजीव की बात हमने कर ही दी है। ओबरा से ऋषि यादव की बात हो ही चुकी है, समझिए। दिनारा की बात हमने पहले ही आपको बता दी है। और कोई बात है तो पटना में तो जितने भी विधानसभा है, दानापुर की बात करें, दीघा की बात करें, वो सभी की चर्चा हो ही रखी है। कल विशेष हम आपको बताएंगे और आज 2 बजे जो है कुछ विशेष दिखाएंगे भी, क्योंकि जैसे ही कुछ अपडेट आता है जुड़ते हैं। सोनू कुमार जय हो, विजय हो, ठीक है, एकदम जय हो। शिवम राय कंफर्म, महुआ कंफर्म है आपका ना, चलिए बढ़िया है। किसका कंफर्म को नहीं पता। तेजू भैया का नाम मत लिवाइए। राणा संजय कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं, चलिए। कमलेश जी हैं, धीरज बाबू सुप्रभात। सुप्रभात कैसे हैं सर? सभी लोगों को सुप्रभात। चलिए, सभी लोगों को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। हम आपको रिप्लाई करते हैं कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।